एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आपको यकीन न हो। रात का समय था। गांव के बाहर बरगद और पीपल के पेड़ों के बीच बसा पुराना शमशान घाट अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने और झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। कहते हैं ये शमशान घाट जिंदा है और आधी रात के समय यहाँ परछाइयां उठ खड़ी होती हैं। गांव का 22 साल का युवक रवि, जो अभी अभी शहर से पढ़ाई करके लौटा था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। जब गांव के लोग शमशान की डरावनी कहानियां सुनाते तो वह हंसकर कह देता कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन एक रात उसने तय किया कि वह सबको साबित करेगा कि डर सिर्फ मन का भ्रम है। गांव के बुजुर्ग रामलाल काका ने उसे समझाया, बेटा, रात को उस शमशान में मत जाना। वहां कई लोग गए और लौटकर कभी वैसे नहीं रहे। लेकिन रवि ने उनकी बातों को मजाक में टाल दिया। उस रात ठीक आधी रात को वह हाथ में टॉर्च और मोबाइल लेकर अकेला शमशान की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह घाट के करीब पहुंचा, वातावरण बदलने लगा। हवा और ठंडी हो गई, सन्नाटा और गहरा होता चला गया। बरगद के पेड़ों की लटकती जटाएं अंधेरे में किसी जीवित चीज जैसी लग रही थी। रवि ने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। शमशान में चारों तरफ जली हुई पुरानी चिताओं की राख फैली हुई थी। अचानक उसे लगा कि राख में हल्की हल्की हरकत हो रही है। पहले उसने सोचा कि कोई जानवर होगा, लेकिन जब उसने टॉर्च डाली तो राख से धीरे धीरे धुएं जैसी काली परछाई उठने लगी। उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते पूरा शमशान उन परछाइयों से भर गया। वे इंसानी आकार की थीं, मगर बिना चेहरे और बिना आंखों के। रवि का शरीर कांप उठा। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैरों ने जैसे साथ ही छोड़ दिया। तभी उसके कानों में धीमी फुसफुसाहट गूंजी, तूने हमारी नींद क्यों तोड़ी? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। टॉर्च अचानक बंद हो गई। अब सिर्फ चांद की हल्की रोशनी और काली परछाइयां उसके सामने थी। धीरे धीरे परछाइयां उसे घेरने लगी। उनमें से एक विशाल परछाई उसके बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। उसने हाथ जैसा कुछ उठाया और रवि की गर्दन पकड़ ली। रवि ने महसूस किया जैसे उसका दम घुट रहा हो। वह चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज बाहर ही नहीं निकल रही थी। तभी दूर गांव के मंदिर से मध्य रात्रि की घंटियों की आवाज आई। घंटियों की गूंज सुनते ही सारी परछाइयां कांपने लगी और धीरे धीरे राख में समा गई। रवि बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले शमशान पहुंचे तो उन्होंने रवि को बेहोश पाया। जब उसे घर लाया गया तो उसकी गर्दन और हाथों पर गहरे नीले काले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ लिया हो। काका ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने चेतावनी दी थी बेटा, परछाइयां अपनी नींद भंग करने वालों को कभी माफ नहीं करती।